नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट। तो हम ग्रुप थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज हम ग्रुप थ्योरी के दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट रिजल्ट क्या है, इफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी वेयर जी इज अ ग्रुप देन प्रूव दैट जी इज अबिलियन। अगर ए स्क्वेयर ई के इक्वल आएगा वेयर ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी। जो ई है फ्रेंड्स वो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, आप कोई भी एक एलिमेंट जी में से ले लीजिए और उसको उसके साथ ऑपरेट कर दीजिए। फ्रेंड्स यहां ए स्क्वेयर का मतलब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ए स्क्वेयर का मतलब है फ्रेंड्स ए को ऑपरेट करना है ए के साथ। यहां डॉट का मतलब है फ्रेंड्स बाइनरी ऑपरेशन जो जी के साथ डिफाइन है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, इस रिजल्ट में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जी जो है वो ग्रुप है लेकिन यहां कंपोजिशन नहीं लिखी। अगर जी ग्रुप होगा तो किसी ना किसी बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में तो होगा। वो बाइनरी ऑपरेशन फ्रेंड्स आपका प्लस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मैं मान लेता हूं कि वो बाइनरी ऑपरेशन आपका डॉट है। तो ए स्क्वेयर का मतलब क्या है कि ए को ए के साथ जब ऑपरेट करोगे तो आंसर आपका आइडेंटिटी आएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर बाइनरी ऑपरेशन प्लस हो जाए मतलब जी जो है विद रिस्पेक्ट टू प्लस जो है आपका ग्रुप बन जाए तो आप कैसे लिखोगे कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि ए प्लस ए क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। इस ए स्क्वेयर का मतलब ये हो जाएगा वहां पे फ्रेंड्स। तो इस चीज को आपने क्लियर रखना है दिमाग में कि ए स्क्वेयर का मतलब ए के साथ ए को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ए को ए के साथ ऑपरेट करना है। तो अगर आपका हर एक एलिमेंट के लिए जब आप ए को ए के साथ ऑपरेट करो और आपका आंसर आइडेंटिटी आ जाए, कोई भी आप एक एलिमेंट अगर ग्रुप का लो और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपका ग्रुप जो है वो एबिलियन हो जाएगा। ग्रुप तो वो पहले ही दे रखा था, मतलब वो ग्रुप जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा फ्रेंड, सेटिस्फाई करेगा। चलिए आइए करते हैं इसका प्रूफ। देखिए फ्रेंड्स हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वी हैव ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। कि आप ए कोई भी एलिमेंट जी का ले लीजिए तो आप जब ए स्क्वेयर करोगे मतलब ए स्क्वेयर का मतलब क्या है, ए को जब ए से ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी आएगा। देयरफॉर देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया, ए को ए से ऑपरेट किया। ये डॉट कहां से आया ये आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि जो ये डॉट है ये आपका जनरल बाइनरी ऑपरेशन है जिसके विद रिस्पेक्ट टू में जी जो है ग्रुप है। अब आप कहोगे कि हमें तो दिया नहीं था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। अगर बाइनरी ऑपरेशन आपको नहीं दिया हुआ हो फ्रेंड्स तो इसका मतलब आप जनरल बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर काम कर रहे हो। जनरल बाइनरी ऑपरेशन हमने यहाँ डॉट मान लिया। अब ये डॉट जो है ये आपका कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। तो अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, अब देखिए जो ए का इनवर्स है, जी अगर ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी होगा। तो ए इनवर्स कहां से किससे बिलोंग करेगा फ्रेंड्स, जी से ही बिलोंग करेगा। जी के अंदर ही तो होगा हर एलिमेंट का इनवर्स। तो हमने क्या किया, ए इनवर्स को प्री ऑपरेट कर दिया बोथ साइड इस इक्वेशन के। तो ए इनवर्स यहां भी आ गया और यहां भी आ गया। ये देखिए बाइनरी ऑपरेशन जो है आपने लगा दिया, ठीक है, प्री ऑपरेट कर दिया। अब आपने क्या किया फ्रेंड्स, यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी क्योंकि जी ग्रुप है। ए इनवर्स को ए के साथ ऑपरेट कर दिया और ये वाला ये बाहर आ गया और इस इधर वाले को आपने ऐसे ही लिख लिया फ्रेंड्स, ठीक है। अब जब आप किसी के इनवर्स को उसके साथ ऑपरेट करते हैं, ए एक एलिमेंट है, ए इनवर्स उसका इनवर्स है फ्रेंड्स, ए का इनवर्स है। तो ए इनवर्स को ऐसे ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन ए और इधर ऐसे ही आ गया फ्रेंड्स। जब आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाता है ग्रुप के तो आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाती है। तो इधर ए रह गया फ्रेंड्स, इधर से भी डिसअपीयर होगी, इधर ए इनवर्स। तो ए का इनवर्स क्या हुआ फ्रेंड्स, ए इनवर्स। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स ओन इनवर्स। जी के हर एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो खुद ही हो जाएगा फ्रेंड्स। ए का इनवर्स ए ही आ गया। अगर बी कोई एलिमेंट है जी का तो बी का इनवर्स कौन होएगा, बी। एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स ओन इनवर्स, अपने आप का ही इनवर्स है। अगर आप जी के हर एलिमेंट को अपने आप में ही ऑपरेट करवाते हो, मतलब आपने एक एलिमेंट लिया उसको उसी एलिमेंट से ऑपरेट करवा दिया तो आपका आंसर आइडेंटिटी आने वाला है। इसका मतलब यही तो हुआ। तो हमें जो चीज गिवन थी वो चीज उस चीज से यहां भी क्लियर हो रहा था, लेकिन हमने उसको प्रूफ करके दिखा दिया कि आपका हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो खुद ही है एलिमेंट। ए का इनवर्स ए है, बी का इनवर्स बी है, अगर सी जी से बिलोंग कर रहा है तो सी का इनवर्स सी है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपका ए और बी जी से बिलोंग कर रहे हैं तो ए का इनवर्स ए होगा और बी का इनवर्स बी होगा, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स है।
तो यहां से हमने दो एलिमेंट लिए कि ए बी जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए का इनवर्स ए हो गया और बी का इनवर्स फ्रेंड क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ए था वो जी से बिलोंग कर रहा था, जो बी था वो भी जी से बिलोंग कर रहा था। जी जो है वो आपका क्या है फ्रेंड, ग्रुप है। तो ए डॉट बी, ये हमने बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवा दी दोनों के बीच में, क्लोजर प्रॉपर्टी से ए डॉट बी भी जी से बिलोंग करेगा, मतलब ए डॉट बी भी जी का एक एलिमेंट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ए डॉट बी जी का एलिमेंट है, लेकिन जी के हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो वही एलिमेंट आ जाता है, तो ए बी का भी इनवर्स जो होगा वो ए बी होगा। ए बी एज इट्स ओन इनवर्स, ए बी अपने आप का ही इनवर्स होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि ए डॉट बी को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से, जैसे हमने ए डॉट ए को जनरली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए स्क्वायर से। ये रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंड्स, कि हम सिंप्लिसिटी के लिए बाइनरी ऑपरेशन को नहीं दिखाते, वो हमारा जो है हम समझ ही लेते हैं उस चीज को कि ए बी लिख रहे हैं तो ए बी आपस में ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी की बात कर रहे हैं। ए डॉट ए को आप ऐसे लिख दो या ए स्क्वायर लिख दो, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ए को हम ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ये नहीं है कि ए की बी से मल्टीप्लाई है। नो फ्रेंड्स, अब वहां पे कोई बाइनरी ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू जी, वो ऑपरेट होगा ए और बी के बीच में यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ ऐसे लिख दिया कि जो ए बी है वो अब खुद का ही इनवर्स है, क्योंकि ए बी जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, डॉट बी। तो ए डॉट बी का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स, वही एलिमेंट आ जाएगा ए डॉट बी, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में एक प्रॉपर्टी करवाई थी, उसके अंदर मैंने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो प्रॉपर्टी करवाई थी आपको, कि अगर आपका जी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपका ग्रुप बनता है, और ये डॉट जो था वहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन था, यहाँ पे जो डॉट है मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जर्नल है। तो वहां पे मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए करवाई थी कि अगर आप ऐसे इनवर्स करते हो तो इसका जो आपका आंसर आता है वो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स आता है। वहां मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए करवाई थी। आप वहां मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को चेंज कर दो जनरल बाइनरी ऑपरेशन में, और आप प्रूफ कर सकते हो फ्रेंड्स कि ए डॉट बी का जो इनवर्स होता है वो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ए डॉट बी का इनवर्स बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, और यहाँ पे आ गया ए डॉट बी। अब देखिए फ्रेंड्स, हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स था, तो बी का इनवर्स कौन है, बी, ए का इनवर्स कौन है, ए, और ए डॉट बी ऐसे ही आ गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, हमने तो कोई भी दो एलिमेंट लिए थे जी से और जनरल हम कर रहे थे, तो हमने पहले बी को चाहे ए से ऑपरेट कर लो या ए को जी से ऑपरेट कर लो, हमारा जो आंसर आता है फ्रेंड्स वो इक्वल आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, जी एक ग्रुप था जिसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया, तो जी क्या हो गया फ्रेंड्स, अबिलियन ग्रुप हो गया। एनी ग्रुप विच सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एन अबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पे जी ग्रुप था तो हमने उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा लिया। तो फ्रेंड्स, यहां से एक चीज और हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि अगर जी कोई ग्रुप है जिसके अंदर हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स है, तो वो ग्रुप अबिलियन ग्रुप होगा। या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाते हैं और हमारा आंसर आइडेंटिटी आ जाता है, तब भी वो ग्रुप जो है अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा जो फर्स्ट जो था रिजल्ट हमारा जो है वो प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड रिजल्ट डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रिजल्ट क्या है, इफ अ ग्रुप हैज 4 एलिमेंट शो दैट इट मस्ट बी अबिलियन। कोई भी कंडीशन नहीं लगाई फ्रेंड्स, अगर किसी ग्रुप के अंदर बस यही है कि वो ग्रुप होना चाहिए। अगर किसी ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट होंगे, सिर्फ 4 एलिमेंट, तो वो ग्रुप अबिलियन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ग्रुप जो आपका होता है, ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। एक एलिमेंट कौन होता है फ्रेंड्स, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। एक एलिमेंट आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप के अंदर, और आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी हो सकता है, कोई दूसरा आइडेंटिटी नहीं हो सकता। और फ्रेंड्स, जो ग्रुप होता है वो आपका एक सेट होता है, एक सेट के ऊपर ही आप कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हो, वो सेट ही आपका ग्रुप बनता है। तो ग्रुप के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं। अब ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट गिवन है, एक ग्रुप है जो जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। देखिए समझिए, आपको क्या करना है, प्रूफ करने से पहले समझना है। आपका जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, और 4 एलिमेंट में से एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी हो गया, एक एलिमेंट आइडेंटिटी हो गया, और सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं। बच गए 3 एलिमेंट। तो हमने मान लिया फ्रेंड्स, लेट जी इज इक्वल टू ई ए बी सी। जो ई है वो इस जी ग्रुप की आइडेंटिटी है,
जो ई हो गई फ्रेंड्स वो आपकी क्या हो गई, आइडेंटिटी, और बाकी के 3 एलिमेंट हो गए। ये 4 ऑर्डर का ग्रुप हो गया। ऑर्डर आपको पता ही, जितने एलिमेंट उतना ऑर्डर ग्रुप का। जो ई हो गई वो इस ग्रुप की आइडेंटिटी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इनवर्स की डेफिनेशन पे आइए आप। हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए अगर जी ग्रुप है। ई जो आइडेंटिटी है उसको किसके साथ ऑपरेट करवाओगे कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए? आइडेंटिटी के साथ ही फ्रेंड्स। अगर आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होती है तो आंसर आइडेंटिटी आ जाता है आइडेंटिटी की डेफिनेशन के साथ। क्योंकि जब आइडेंटिटी को ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ हम ऑपरेट करवाते हैं, मैं आइडेंटिटी की डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ग्रुप के हम ऑपरेट करवाते हैं तो आंसर क्या आता है फ्रेंड्स? वही एलिमेंट आ जाता है, आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, जो आइडेंटिटी है वो आपकी जी से बिलोंग कर रही है। हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का इनवर्स निकाल लेंगे फ्रेंड्स कि आइडेंटिटी का इनवर्स कौन होगा। इनवर्स की डेफिनेशन लगाते हैं। हमने क्या किया, ई डॉट ई को ई से ऑपरेट किया। अब फ्रेंड्स, जब आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगाइए आप। जो आइडेंटिटी है वो जी से बिलोंग कर रही है और ये ई है, इसको हम आइडेंटिटी मान लेते हैं, इसको जी का एलिमेंट मान लेते हैं। जी के किसी एलिमेंट को जब आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाते हैं तो आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। और इक्वल टू आएगा आइडेंटिटी ऑपरेट आइडेंटिटी। देखिए फ्रेंड, थोड़ा अच्छे से समझते हैं आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है। जब ए को ई से ऑपरेट करवाया जाता है, आंसर ए आता है, या ई को ए से ऑपरेट करवा ले हम, ये जो ए होता है, ए जो है वो जी से बिलोंग करता है। अब जो ई है वो जी से बिलोंग कर रहा है। देखिए जी, ई जो है वो जी के अंदर है। हमने ए को ई ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट ई। ए की जगह हमने ई ले लिया, ई इज इक्वल टू ई डॉट ई। तो मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि हमने जब ए की जगह ई ले लिया, यही डेफिनेशन, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, और जो ये डेफिनेशन है ये इनवर्स की बन जाएगी। इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ए को बी से ऑपरेट करवाया, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाया, आइडेंटिटी ए है और दूसरी आइडेंटिटी बी है। तो जो आंसर आया आपका वो आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ई का इनवर्स ई है और ई का इनवर्स ई है। तो फ्रेंड्स, ई का इनवर्स जो हो गया वो आपका ई हो गया। सपोज दैट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इनवर्स ए। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 एलिमेंट थे, 4 में से जो एक एलिमेंट था आपका ई आइडेंटिटी, वो खुद का इनवर्स हो गया, बचे 3 एलिमेंट। अब जो ई है वो ई का इनवर्स है, तो बाकी तीनों में से किसी का इनवर्स नहीं बन सकता, क्योंकि जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है फ्रेंड्स। हर एलिमेंट का अलग इनवर्स होता है और एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है ना फ्रेंड्स। तो ए, बी और सी में से अब देखिए 2 एलिमेंट तो आपस में एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। अगर ए बी का इनवर्स हो गया तो बी ए का इनवर्स हो जाएगा। तो सी को अपने आप का इनवर्स बनना पड़ेगा, क्योंकि सी का इनवर्स ना तो ई बन सकता है क्योंकि ई खुद का इनवर्स है। ये इसका इनवर्स बन गया, ये इसका बन गया, तो सी का इनवर्स इनमें से भी कोई नहीं बन सकता, क्योंकि इनवर्स हर एलिमेंट का अलग होता है फ्रेंड्स। ग्रुप के अंदर यूनिक होता है, यूनिक भी होता है और अलग भी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि 3 एलिमेंट बच गए, 3 में से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो खुद का इनवर्स होगा, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो, एक एलिमेंट तो ऐसा होगा ही होगा। तो हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि जो ए है वो ऐसा एलिमेंट है जी का जो खुद का इनवर्स है फ्रेंड्स। ए जो है खुद का इनवर्स है। अब ई का इनवर्स ई हो गया फ्रेंड्स, ए का इनवर्स ए हो गया। अब हमारे पास 2 केस आते हैं, केस 1 और केस 2। फर्स्ट केस में क्या है फ्रेंड्स, बी का इनवर्स बी, तो बच गया सी, सी का इनवर्स सी हो जाएगा, क्योंकि सी बच गया फ्रेंड्स। फिर इस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ई का इनवर्स तो ई है ही है और ए का इनवर्स ए है। ये 2 तो क्लियर है फ्रेंड्स, दोनों केस में ये तो चलेंगे ही चलेंगे। फर्स्ट केस के अंदर बी का इनवर्स बी हो गया और सी का इनवर्स सी हो गया, तो जी अबिलियन हो गया फ्रेंड्स पिछले रिजल्ट से, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स हो गया। एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स ओन इनवर्स। और अगर हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स हो जाता है तो वो ग्रुप जो है वो अबिलियन हो जाता है। मैंने अभी समझाया फ्रेंड्स आपको पिछले रिजल्ट में। केस नंबर 2 में देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए ई तो ई का इनवर्स हो गया, आइडेंटिटी तो अपना खुद का ही इनवर्स होती है। ए का इनवर्स ए होगा, ये हमने मान लिया, क्योंकि 3 बच गए थे, 3 में से कोई एक तो ऐसा होता जो खुद का इनवर्स होता। तो बी का इनवर्स सी है तो सी का इनवर्स बी होगा, है ना फ्रेंड्स। तो हमने इस केस में क्या माना कि बी का इनवर्स सी है और सी का इनवर्स बी। तो हम देखिए डेफिनेशन लगाते हैं, अगर b का इनवर्स c है तो b को c के साथ ऑपरेट करवाने पर, b को जब b के इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाते हैं और b का इनवर्स क्या है फ्रेंड c, तो आंसर आइडेंटिटी आता है।
चाहे आप सी को बी के साथ ऑपरेट करवा लीजिए। तो इसका इनवर्स ये हो गया और इसका इनवर्स ये हो गया। तो ये हमने जब हुआ ये सब तो हमने क्या किया, उसकी डेफिनेशन लगा दी, इनवर्स की डेफिनेशन लगा दी उसके ऊपर। अब हमारी एजम्पशन क्या है फ्रेंड्स, जो हम शुरू में लेके चल रहे हैं कि ए का इनवर्स ए है। ए का इनवर्स ए है, इसका मतलब ए को ए के साथ ऑपरेट करवाने पर, ए को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाने पर, और ए का इनवर्स ए है, ए को ए के साथ ऑपरेट करवाने पर आंसर आइडेंटिटी आएगा। और मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, ए को ए के साथ ऑपरेट करवाना हम ए स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ए जो है वो किस में है, जी में, और जो बी है, यहां देखिए फ्रेंड्स, जो ए है वो भी जी में है, जो बी है वो भी जी में है। तो जब हम ए को बी के साथ ऑपरेट करवाएंगे, मैंने बीच में यहाँ पे निशान नहीं डाला बाइनरी ऑपरेशन का, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम जो है ऐसे डोनेट कर देते हैं। ए बी का मतलब है कि ए को बी से ऑपरेट करवा रहे हैं हम। जब हमने ए को बी से ऑपरेट करवाया तो क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि जी ग्रुप है, ए बी जी से बिलोंग करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जी में तो ये 4 एलिमेंट ही हैं। अब ए बी या तो ई के इक्वल होगा, या ए के इक्वल होगा, या बी के इक्वल होगा, या सी के इक्वल होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पॉसिबिलिटीज लगाते हैं। अगर ए बी ई के इक्वल है तो अब ए तो जी में है तो ए का इनवर्स भी जी में होगा। तो हम क्या करते हैं, प्री ऑपरेट कर देते हैं ए इनवर्स से बोथ साइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। यहाँ ए इनवर्स को ए से ऑपरेट कर देंगे, ये बी जो है बाहर आ जाएगा। ए इनवर्स को ए से जब ऑपरेट करेंगे आंसर आइडेंटिटी आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने उसको उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट किया है ए को, और बी ऐसे ही रहेगा फ्रेंड्स, ए इनवर्स को ई से, आइडेंटिटी डिसअपियर हो जाएगी आइडेंटिटी की डेफिनेशन से। यहाँ ए इनवर्स आ जाएगा बी, बी जो है वो ए इनवर्स के इक्वल आएगा, विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स हम सेकंड केस करके चल रहे हैं, और सेकंड केस के अंदर ए का इनवर्स ए है, ई का इनवर्स ई है, बी का इनवर्स कौन है फ्रेंड्स, सी, और सी का इनवर्स कौन है, बी। जो क्या बी ए इनवर्स के इक्वल हो सकता है? ये कह रहे हैं कि ए का इनवर्स बी आ गया, नहीं हो सकता, ए का इनवर्स तो ए है, ये ट्रू ही नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि ए का इनवर्स जब ए है तो ए का इनवर्स बी कैसे हो सकता है, क्योंकि इनवर्स तो यूनिक होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ए बी ई के इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम ए बी को ई के इक्वल लेके चले तो हमारे जो है एक ऐसी कंडीशन आ गई जो ट्रू नहीं हो सकती। तो ए बी को हम सेकंड एलिमेंट, जो देखिए हमारा जो जी था उसके अंदर कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे, ई था, ए था, बी था और सी था। ए बी ई के इक्वल नहीं हो सकता, तो ए बी ए के इक्वल होगा, हम मान लेते हैं। हमने फिर क्या किया, ए इनवर्स को प्री ऑपरेट कर दिया बोथ साइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ए इनवर्स को ए के साथ ऑपरेट कर दिया, बी को ऐसे ही लिख लिया। ए इनवर्स को ए के साथ जब ऑपरेट करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा। जब भी किसी एलिमेंट को किसी एलिमेंट के इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमारा आंसर आइडेंटिटी आ जाता है। यहाँ भी आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी डिसअपियर हो जाएगी फ्रेंड्स, बी इज इक्वल टू ई, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि फ्रेंड्स डिस्टिंक्ट होता है हर एलिमेंट ग्रुप का, मैंने आपको शुरू में ही समझाया था। 2 एलिमेंट इक्वल कैसे हो सकते हैं, ये भी ट्रू नहीं है। तो ए बी बी के इक्वल हम लेके चलते हैं, हम ए बी ई के इक्वल भी नहीं हो सकता, ए के इक्वल भी नहीं हो सकता, बी के इक्वल देखते हैं अगर होगा तो। अगर ए बी बी के इक्वल है, आप बी इनवर्स से पोस्ट ऑपरेट कर दीजिए, यहाँ भी बी इनवर्स, यहाँ भी बी इनवर्स। जब आप सिमिलरली स्टेप करेंगे फ्रेंड्स तो ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, बी इनवर्स के साथ ऑपरेट करके आइडेंटिटी बन जाएगा, यहाँ ए रह जाएगा और इधर आइडेंटिटी। तो ए ई के इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए जो है वो कोई एलिमेंट है ग्रुप का और ई भी एलिमेंट है ग्रुप का, तो 2 एलिमेंट इक्वल नहीं हो सकते। हर एलिमेंट जो है, सारे के सारे एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट होते हैं ग्रुप के। तो 3 एलिमेंट के इक्वल तो हुआ नहीं, तो चौथी पॉसिबिलिटी ही तो ट्रू होगी फ्रेंड्स, उसको तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि फिर अगर ए बी सी के इक्वल भी नहीं हुआ तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपकी फेल हो जाएगी। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपकी सेटिस्फाई होगी ही होगी, क्योंकि आपको गिवन है कि जी जो है ग्रुप है। इसका मतलब फ्रेंड्स जो ए बी है आपका वो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो आपका ए बी जो है वो सी के इक्वल हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, सिमिलरली स्टेप से आप प्रूफ कर सकते हो कि जो बी ए है वो सी के इक्वल होगा। कैसे फ्रेंड्स, क्योंकि जो बी है आपका वो जी में है, ए जो है वो भी आपका जी में है, दोनों को आपने ऑपरेट किया तो बी ए भी जी में होगा। आप बी ए को ई के इक्वल लेके चलिए, आइडेंटिटी के इक्वल लेके चलिए, सिमिलरली स्टेप कीजिए जैसे मैंने पीछे किए थे। आप क्या कीजिए, बी इनवर्स से बोथ साइड जो है आप ऑपरेट कर दीजिए, ठीक है। बी इनवर्स से जैसे आप, मैं एक करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, बी इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से बी खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, ए रह जाएगा, इधर बी इनवर्स आइडेंटिटी का बी इनवर्स ही आ जाएगा। अब जो b का इनवर्स है वो a हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन सेकंड केस के अंदर b का इनवर्स तो आपने c मानना हुआ है,
तो ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसे ही आप बी ए को ए के इक्वल लेके चलिए, फिर भी आपकी जो है कंडीशन कोई ना कोई ऐसी आ जाएगी जो हो नहीं सकती। फिर बी ए को आप बी के इक्वल लेके चलिए, जब आप बी ए को बी के इक्वल लेके चलेंगे, अब बोथ साइड आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, बी इनवर्स से ऑपरेट करेंगे, यहाँ ए रह जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जो नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि आइडेंटिटी और ए दोनों जी में है और जो दो एलिमेंट इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ से आपकी कंडीशन आएगी कि जो बी ए है वो आपका सी के इक्वल होगा। तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं। फिर अब आपने यहाँ क्या प्रूफ किया फ्रेंड्स, कि आपने ए को बी के साथ ऑपरेट किया तो भी सी आया, और बी को ए के साथ ऑपरेट किया तो भी आपका सी आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने एक कंडीशन प्रूफ कर दी। यहाँ से आप सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो, जब ए को सी के साथ ऑपरेट करोगे तो बी आएगा, सी को ए के साथ ऑपरेट करोगे तो भी आपका बी आएगा। अब इसको आपने ऐसे ही फ्रेंड्स प्रूफ करना है, आप कर सकते हो। अगर आपसे प्रूफ नहीं होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, तो मैं आपको करके दिखा दूंगा फ्रेंड्स कि ए को सी के साथ ऑपरेट करके आंसर तो जी में से आएगा। इसको एक बार ई के इक्वल लेके चलिएगा, एक बार बी के इक्वल, एक बार ए के इक्वल, एक बार सी के इक्वल, आपकी तीन कंडीशन फेल हो जाएंगी। जो चौथी कंडीशन थी ना आप लोगे, जो एक में ए को सी के साथ ऑपरेट करके जब बी के इक्वल रखोगे तो वो आपका वही कंडीशन रह जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपका ए सी इक्वल टू बी और सी ए इक्वल टू बी। अब देखिए फ्रेंड्स, हम कंपोजिशन टेबल जो है ड्रॉ करते हैं। हमें कोई बाइनरी कंडीशन, बाइनरी ऑपरेशन नहीं दे रखा था, तो हम मान लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन डॉट जनरल बाइनरी ऑपरेशन डॉट हम डिफाइन कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ई ए बी सी, ये मैंने बनाना सिखाया फ्रेंड्स कंपोजिशन टेबल। तो अगर आपको बनाना नहीं आता, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लीजिए कंपोजिशन टेबल को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। कंपोजिशन टेबल की एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, कंपोजिशन टेबल के ईच रो और ईच कॉलम में एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं। देखिए ई ए बी सी, और ग्रुप के ही एलिमेंट होंगे फ्रेंड्स। हर रो में ग्रुप के सारे एलिमेंट आएंगे, हर कॉलम में ग्रुप के सारे एलिमेंट है। ग्रुप के 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों एलिमेंट एक रो में आएंगे। 1 2 3 4, चारों के चारों एलिमेंट इस कॉलम में भी चारों आएंगे। यहां देखिए बी सी बी स्क्वायर ई, अब बी सी और ई ये तो ग्रुप के एलिमेंट है, लेकिन बी स्क्वायर जो यहाँ पे है उसको फ्रेंड ए के इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो ग्रुप के एलिमेंट पूरे होंगे। क्योंकि ग्रुप का ई भी आ गया, सी भी आ गया, बी भी आ गया, ग्रुप का एक ही एलिमेंट इस कॉलम में नहीं आया, वो कौन था, ए। तो यहाँ बी स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल होगा। सी बी ई और सी स्क्वायर, यहाँ पे आपका जो है सी भी आ गया, बी भी आ गया, ई भी आ गया, तो मतलब सिर्फ ए एक ऐसा एलिमेंट रहेगा जो नहीं आया इस रो के अंदर। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ आपको डाउट आता है कि ऐसा क्यों होता है कि ग्रुप के हर कॉलम के अंदर, हर रो के अंदर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट क्यों होते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिए, आप मान लीजिए कि एक आपकी जो रो है उसके 2 एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट आप कंपोजिशन टेबल की एक रो के 2 एलिमेंट इक्वल मान लीजिए, तो आपके फ्रेंड्स वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, कोई ना कोई आपका ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या हो गया कि जो बी स्क्वायर है वो ए के इक्वल आ गया, जो सी स्क्वायर है वो आपका ए के इक्वल आ गया। अगर आपका नहीं होता फ्रेंड जो मैंने अभी कहा, तो आप फिर मुझे इंस्टाग्राम से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां ये क्लियर कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आर सेम। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो को देखिए ई ए बी सी, अब फर्स्ट कॉलम को देखिए ई ए बी सी, जैसे एलिमेंट इसमें है ई के बाद ए आ रहा है, वैसे ई के बाद ए आ रहा है फर्स्ट कॉलम में। ई के बाद देखिए ई ए बी सी सी। ऐसे आप सेकंड रो को देख लीजिए, सेकंड कॉलम को देख लीजिए ई ई सी बी ए ई सी बी। थर्ड रो को देख लीजिए बी सी बी स्क्वायर ई, और थर्ड कॉलम को बी सी बी स्क्वायर ई। सिमिलरली क्रॉसपॉन्डिंगली जो है एलिमेंट जो है आपके रो में और कॉलम में सेम आ रहे हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्रॉसपॉन्डिंगली सेम है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंगली सेम है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ए को जब बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपका आएगा सी। ये हुआ फ्रेंड्स आपका जो है सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। अब आप सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट देखिए, सेकंड कॉलम का, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड एलिमेंट मैं आपको समझा रहा हूं, बी को ए के साथ। तो फ्रेंड्स जो ये रो के अंदर एलिमेंट आता है ऐसे, और कॉलम के अंदर वो आपके क्या आते हैं कि जैसे कि आपने ए को बी के साथ ऑपरेट किया तो यहां आएगा, जब बी को ए के साथ ऑपरेट करोगे तो यहां आएगा एलिमेंट। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि चाहे तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करो, चाहे दूसरे को पहले वाले से ऑपरेट करो, सभी के लिए हो गया फ्रेंड्स, ये ऑल एलिमेंट के लिए हो गया। आप ए को चाहे ई से ऑपरेट करो, ई को चाहे ए से ऑपरेट करो,
ए को चाहे सी से ऑपरेट करो, सी को चाहे ए से ऑपरेट करो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, कंपोजिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करगी। एक ऐसा ग्रुप बन गया जी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, तो जी क्या हो गया फ्रेंड्स, अबिलियन हो गया। तो फ्रेंड्स अगर किसी ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो वो ग्रुप अबिलियन होगा, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आज का लेक्चर इतना ही फ्रेंड्स। आज हमने जो है 2 रिजल्ट कर लिए। पहला रिजल्ट क्या किया हमने कि अगर हर एलिमेंट अपने आप का इन्वर्स होगा ग्रुप के अंदर, अगर एक एलिमेंट को उसके साथ ऑपरेट करने पर, उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर अगर आपका आइडेंटिटी आ जाता है, अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हो उस ग्रुप का, तो वो ग्रुप अबिलियन बन जाता है। और सेकंड जो रिजल्ट किया हमने वो क्या किया, अगर एक ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, सिर्फ 4 एलिमेंट होंगे एक ग्रुप के अंदर, तो वो ग्रुप अबिलियन बन जाएगा। तो अगर आपको समझ आया फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है मेरे साथ ग्रुप थ्योरी करना, तो प्लीज़ मेरे चैनल मैथमेटिकल पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी न्यू वीडियो की। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स मैं लिंक डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम चैनल का, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड मैं लिंक डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम चैनल का। आप वहां से मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं फ्रेंड्स, अपलोड करने से कुछ घंटे पहले मैं वहां पे पोस्ट डाल देता हूं फ्रेंड्स कि आज मैं ये वाली वीडियो अपलोड करूंगा। तो वहां से आपको पहले ही पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि आज ये वाली वीडियो जो है ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड आपकी अपलोड होने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।